Good morning, dear students. Myself, Mukesh Kumar Jangir, Assistant Professor, Government College खेतड़ी, झुंझुनू। जैसा कि सबको पता है कि इस कोरोना के दौर में ऑफ़लाइन क्लासें नहीं चल रखी हैं, तो गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर दिया है कि कॉलेज के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ की जाएं। उसी ऑनलाइन क्लासेज के दौरान हम लोग अभी तक बीएससी सेकंड ईयर के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने डिस्कस किया है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं और जो वीडियो होता है उसी के साथ हम लोग एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का इशू ना हो। ये जो वीडियोज़ हैं वो राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो भी राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का बीएससी और एमएससी का सिलेबस लगभग सेम सा ही है। तो जितना हो सके, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सके, उनको इन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की 3rd यूनिट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा जो बेसिकली पार्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमएससी सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही पार्ट कवर करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, बीएससी सेकंड ईयर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेसिकली जो एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्डिहाइड और कीटोन। तो एक जो सिंपल हमारा कार्बन है, इससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। इसके बाद जो कार्बन की 2 वैलेंसी हैं वहाँ पे दोनों आर हो सकते हैं, एक आर और एच हो सकता है, और दोनों एच हो सकते हैं। ये 3 कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं। मीन्स कि जो CO है उससे जो 2 वैकेंसी हैं उसकी, उनमें से दोनों आर हो सकते हैं, एक आर और एक एच हो सकता है, दोनों एच हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है R/H। यदि ये दोनों वैलेंसी, दोनों हाइड्रोजन है, सपोज H और CO, देन ये होगा एल्डिहाइड। और दोनों में से अगर एक हाइड्रोजन है और एल्काइल, एक एल्काइल ग्रुप है तो भी एल्डिहाइड होगा। और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। ये क्लियर है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। एक एल्काइल और एक हाइड्रोजन है, इसे हम लोग बोल रहे हैं एल्डिहाइड। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर दोनों हाइड्रोजन हैं तो भी हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, और इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक बेसिक पिक्चर क्लियर हो गई है आपके कि कब हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में से एल्डिहाइड बोलेंगे और कब उसको हम लोग कीटोन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग 11th 12th और फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हो कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, फिर उस एल्किल श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, और फिर उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग एक सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स मीन्स, हिंदी में सफिक्स को क्या बोलते हैं, जो एंड में जोड़ा जाता है। अनुलग्न, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुलग्न। तो बेसिकली जो हमारा एल्डिहाइड है उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो होता है एल। कौन सा होता है, एल। और इनको जनरली जब हम लोग तीनों को जोड़ के लिखते हैं तो इनको बोलते हैं एल्केनेल, क्योंकि एल्किल श्रृंखला मीन्स एल्केन प्लस एल, तो क्या बोलेंगे उसे, एल्केनेल।
तो एक जनरल नोमेनक्लेचर हो जाएगा एल्डिहाइड का। क्या? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे विथ पोजीशन प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, और प्रतिस्थापी भी अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा जाएगा। फिर एल्किल श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में एक सफिक्स जोड़ दिया जाएगा एल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो हमारा है यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा अगर एल्डिहाइड है तो। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो कितने कार्बन का एल्डिहाइड है ये, 1 2 3 4। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन प्लस एल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनेल। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनेल। ऐसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ से नंबरिंग दे तो 1 2 3 लंबी कार्बन चेन 3 कार्बन पे अटक की होगी, और दूसरे कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, दोनों मिथाइल हैं। तो क्या नाम होगा इसका, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोनेल, मीन्स प्रोपेन प्लस एल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनेल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोल। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कंपाउंड की, तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 और ये 4, और सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो क्या होगा इसका नाम, 2 मिथाइल ब्यूटेन प्लस एल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनेल। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन में सेम फॉर्मूला, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन एंड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, देन एल्किल श्रृंखला, और देन सफिक्स। यहाँ पे जो सफिक्स होगा वो ओन होगा। एल्डिहाइड में क्या था, एल, कीटोन में क्या होगा, ओन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1 2 3 और 4 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, और जो सेकंड कार्बन है उस पर CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेन प्लस ओन। तो जनरली क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोन। इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 और 4, और 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। और अगर इसकी बात करें हम लोग तो नंबरिंग किधर से देंगे अब की बार, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 पे क्लोरीन है और 5 पे मिथाइल है। अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर की बात करें तो पहले क्लोरीन आएगा कि मिथाइल आएगा, पहले आएगा क्लोरीन क्योंकि C से स्टार्ट होता है, फिर आएगा मिथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन। 5 मिथाइल मीन्स फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, मिथाइल। और सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, 2 हेक्सेनोन, हेक्सेन प्लस ओन। तो क्या लिखा जाएगा इसको, हेक्सेनोन। ये हो गया आपका कीटोन का नोमेनक्लेचर। आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप के जो मेन एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन से, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 मतलब ये जो तीनों, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है। प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग इसको बोलते हैं। और जो बेसिकली जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। अब जो बेसिकली जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है कार्बन ऑक्सीजन के बीच की वो होती है 122 पिकोमीटर। कितनी पिकोमीटर होती है, 122 पिकोमीटर, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर माने वो स्ट्रक्चर ये है कि ये ऑक्सीजन है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। मीन्स ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके पास
3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जिनमें से एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक ये वाला बॉन्ड बना लेगा, एक ये वाला बॉन्ड बना लेगा और एक ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, ये हमारा कार्बन है और ये हमारा ऑक्सीजन है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस मीन्स जो कार्बन का एक s ऑर्बिटल और जो p ऑर्बिटल दो कौन कौन से, px और py, ये तीनों मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो r या h के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। इधर ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो लोन पेयर होते हैं और एक जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से क्लियर है कि कार्बन पे और ऑक्सीजन पे दोनों पे एक एक pz ऑर्बिटल होता है जो अनहाइब्रिड होता है। कैसा होता है? एक एक pz ऑर्बिटल होता है जो कैसा होता है? अनहाइब्रिड होता है। और ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो एक कार्बन पे है और एक ऑक्सीजन पे है, कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच का, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इसमें। इस कार्बन का इस बॉन्ड में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो, एल्डिहाइड में ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 116.5 डिग्री का होता है, ये वाला 121.60 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हम लोग कीटोन में बात करें तो यहाँ पे ग्रुप बल्की हो जाता है। बल्की होगा तो इन दोनों में थोड़ा रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा कि जो बॉन्ड एंगल था वो कहाँ बढ़ गया, 117.5 डिग्री हो गया, जबकि ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। और ये जो मिथाइल है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिप्लेस करेगा, मीन्स बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल 107.2 डिग्री का हो जाएगा और ये दोनों बॉन्ड एंगल जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है। अगर हम लोग कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कार्बोनाइल बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होगा तो जो ये बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होने से क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उस ग्रुप की नेचर कैसी होती है? पोलर नेचर होती है। कैसी नेचर होगी? पोलर नेचर होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें जो ये ऑक्सीजन है इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, मीन्स ये वाला। तो ये वाला जो कार्बन है इसकी जो नेचर होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। जो कार्बोनाइल में जो कार्बन है ये वाला, उसकी नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब इस कार्बन पर जब भी कोई रिएक्शन होगी तो हमेशा कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रख लेना कि कार्बोनाइल में जो कार्बन है उसकी जो नेचर है, इस कार्बन की जो नेचर है वो कैसी नेचर होगी? इस कार्बन की वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगी। तो इस पे हमेशा कौन अटैक करेगा? इस पे हमेशा न्यूक्लियोफाइल। और ध्यान रखना इसी बेस पे जो है वो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मीन्स नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। कौन सी रिएक्शन देंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, जो हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल डाला जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।